ताकि वो आए। 1 घंटा आपको पढ़ा देता हूँ, खत्म करते हैं इसको भी, और फिर आपको सिलेबस बताना है तो बता दूँ। ठीक। किसकी आवाज आ रही है? पता नहीं सर। आपके वहां से ही आ रही। नहीं सर, मेरे यहाँ से नहीं आ रही बिल्कुल भी। चिंकू कम कर ले, टीवी है। हम्म। पता नहीं यार। ठीक। बताते हैं। सिंक्रोनाइजेशन जब एनी ज्वाइन करो। इट इज अटैक। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है? ये एक टेक्निक होती है जिसमें अपन कंट्रोल कर सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स को। कैसे करते हैं सर कंट्रोल? हम्म? कंट्रोल कर। मतलब मल्टीपल थ्रेड्स को कर सकते हैं, या फिर ये सब नंबर ऑफ थ्रेड्स में कर सकते। मतलब क्या होता है कि जो थ्रेड होता है ना, कि कौन सा थ्रेड पहले आएगा, सिंक्रोनाइज वे में होता है ये। एक एक मतलब अभी क्या हो रहा था, मल्टीपल थ्रेडिंग हो रही थी, एक साथ जा रहे थे, है ना? तो अभी अपन सिंक्रोनाइजेशन कर देंगे तो हम एक तरीके से लाइनअप क्रिएट कर देंगे, जैसे पहले ये जाएगा फिर वो जाएगा वैसे। अच्छा सर, वो तो शेड्यूलर की वजह से ऑटोमेटिक चूज करता है ना उनको, तो थ्रेड्स को कौन सी पहले होगी कौन सी बाद में होगी। अरे इनका मेन पर्पस क्या था बेसिकली, कि जब अपन एक सेम रिसोर्स को यूज करते हैं ना, हाँ। तो उसको अगर सारे के सारे मल्टीपल थ्रेड्स एक सेम रिसोर्सेज को अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या है, थोड़े रिजल्ट में मतलब वो गलत रिजल्ट दे सकता है, इसलिए हम उसको एक सेम रिसोर्स की बात करो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं देख रहे? हाँ सर। ब्रेक हो गई क्या? दो कैटेगरी में अपन इसको कर सकते हैं, मेथड लेवल की कर सकते हैं और एक ब्लॉक लेवल की कर सकते हैं। ठीक है। मम्मी 1 घंटा को बंद कर।
गेट लगा दे, पूरा गेट लगा दे। और 15-20 मिनट पड़ा है, कोई बिल्कुल। मान अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन करते ही कौन है? इसके लिए एक एग्जांपल दो आप। हाँ सर। रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी अपन मान लो कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप और आपके साथ, अब ये तो हो नहीं बस में आप अकेले चढ़ोगे, तो वहां पे कुछ होंगे और भी बंदे, 10-15, 5-10-15 होंगे। तो वो 5 बंदे मान लो आप चढ़े, पांचों के पांचों चढ़े, हाँ। तो वहां पे सीट खाली थी एक। हाँ। ठीक है, एक सीट थी खाली। तो अब वो पांचों में से पांचों की लड़ाई हो रही है कि कौन उस सीट पे पहले बैठेगा। हाँ। तो सारे क्लेम कर रहे हैं हमने सबने पहले देखी है, तो हम यूज करेंगे। तो फिर जो ड्राइवर होगा वह या तो ये बोलेगा, या तो तुम में से कोई एक बैठ जाओ, पहला वाला बैठ जाओ, हाँ। या दूसरा वाला बैठ जाओ, या तीसरा वाला बैठ जाओ, या चौथा वाला बैठ जाओ, या पांचवा वाला बैठ जाओ, या फिर सारे उतर जाओ। हाँ सर। हंस क्यों रहे हो? एक कोई मिलेगी सीट, 5 में। हाँ, तो वेटिंग जो है, जैसे एक बंदे की वेटिंग जो, मतलब बाकी पांच पांच बंदे चढ़े, एक बंदा बैठा हुआ है, मतलब एक बंदा ने उस सीट को, उस रिसोर्स को ऑक्यूपाई किया है करने, और बाकी सारे वेट कर रहे हैं, जैसे खड़े होके जा रहे हैं बाकी सारे, एक बंदा बैठ गया बाकी सारे खड़े होके जा रहे हैं। तो उसको अपन बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ठीक है? तो एक अपन ये करते हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया। हम्म, यहाँ पे थ्रेड तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं इसको, ओके, इसके नाम बनाएगा। एक सेकेंड, इन सबके लिए अलग बन जाएंगे फिर तो, इम्प्लीमेंट करता हूँ। करने वाला। हम्म, मम्मी अम्मा फोन आ रहा है।
अब ये 3 थ्रेड है, तीनों थ्रेड अभी एक साथ रन करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लगा देता तो। ठीक है। अच्छा। यहाँ पे मान लो कि कौन सा थ्रेड पहले आया वो देखना है मुझे। ठीक है। किसको मिला। एक ले लेता हूँ अवेलेबल, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक ही रिसोर्स, मतलब एक ही थ्रेड आएगा, एक ही रिसोर्स है, एक ही सीट है ना, ऐसा समझ लो। तो एक ही सीट है। अब अगर अवेलेबल जो सीट है, जो रिसोर्स है, तो इसको मिलेगा। में इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें रिलीज डालनी पड़ेगी सिंक्रोनाइजेशन के लिए। है? नहीं नहीं, सिंक्रोनाइज। हम्म। लेकिन तो करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली पैसेंजर सोच रहा हूँ, पैसेंजर को ऐसे ऐसे कर देता हूँ। मुझे सोच रहा हूँ इससे नहीं हो रहा। इंस्ट्रक्टर में गया तो करेगा। एक थ्रेड ही तो
पे मैं लगाता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि एक ही मुझे चाहिए है। ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे नहीं पसंद है। ओके, पैसेंजर है उसकी एक क्लास, ये मुझे उसका वैल्यू दे रहा है, मुझे किसको मिला वो बता रहा। अवेलेबल इस पैसेंजर से ज़्यादा उससे कम है या फिर ज़्यादा है, मतलब अगर सीट्स अगर उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है तभी देगा जगह, है ना। को मिली है सीट टेस्ट, ठीक है चल जाना चाहिए। पैसेंजर में क्या आएगा उसका? पैसेंजर में यहाँ से वैल्यू देगा ना, ये वन दिया है ना मैंने, अच्छा हाँ। ये वैल्यू निकाल के दिस में डालेगा। देखो एक्चुअली क्या है, पैसेंजर कितने हैं ये बता रहा है, अवेलेबल सीट कितनी है ये बता रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है, अगर अवेलेबल सीट पैसेंजर के बराबर या उससे ज्यादा है तो वो सारी चल जाएंगी, हाँ और अगर वो उससे कम है, इससे कम है, एक ही सीट है और 5 पैसेंजर है, तो एक ही कोई देगा, वो कौन है वो देख रहे हैं अपन, और ये लिखा है स्टूडेंट, कोशिश ये कर रहा हूँ मैं, इसी का ही सोच रहा हूँ। आ गया, कंसोल ही नहीं आता हर बार इसमें, हाँ सर। बात है। चलो हटा लो इसका। क्या है यार, कभी कंसोल नहीं आएगा जिंदगी में, कहाँ है, इसको बंद कर देता हूँ, पूरा ही बंद कर देता हूँ एक बार, मेरे रिंग वगैरह सब एक बार के लिए, रुको। कभी कंसोल नहीं आता है। स्टार्टिंग में ही नहीं आता सब कंट्रोल। हम्म, यार कुछ है क्या, अभी भी नहीं आया कंट्रोल। एक सेकंड, ये चलना चाहिए सर, गॉड का थीम। चलना चाहिए, अगर नहीं चल रहा तो फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है छोटी, मेन गॉट द सीट, ओके ठीक है। तो इसका मतलब मेरे में लॉजिक में एक गड़बड़ हो रही है, अच्छा स्टार्ट नहीं किया है, तो हाँ दिक्कत T1 डॉट स्टार। है, इसमें ये दिक्कत है, सेट किया स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये सारे T1 को ही सेट कर रहे तो स्लीप भी लगाना पड़ेगा ऐसे तो। हैं। स्लीप मेथड। लगा ले, कोशिश की है रियल लाइफ एग्जांपल दिखाने की, मैन गॉट द सीट, ओके यही चल रहा है, ठीक है नहीं चल रहा,
तो चल भी रहा है क्या? उसको कमेंट कर दो सर, मेन वाले को। एक काम करते हैं, सिंक्रोनाइज भी एक बार हटा के देखता हूँ, ये रन मेथड भी चल रहा है क्या? पहली चीज तो ये चल रहा होगा, फिर सिंक्रोनाइज करते हैं। हम्म, एक सेकेंड, पता नहीं क्या है इसमें तो। बोलो नहीं दिख रहा। कंसोल आ भी रहा है क्या? आ तो रहा है कंसोल, फिर ये क्या गड़बड़ कर रहा है? पैसेंजर का मैंने वो बना दिया। अरे कंस्ट्रक्टर से पहले पब्लिक लगाना जरूरी है। नहीं, हटा दो उसको। ये तो मैंने क्या है, उससे मतलब तो कुछ भी नहीं होगा यार, पब्लिक हो ना हो, चल क्यों मेरा। एक सेकेंड, देख, तो यही नहीं चल रहा है, कंसोल नहीं चल रहा सर। काम ही नहीं कर रहा। और इसको हटाऊं तो तो मुझे भेजना है कोड, मैं देखता हूँ अपने में। ये कंसोल एक में आ रहा है बस, यहाँ चल रहा है, उधर नहीं चल रहा। ये क्यों नहीं चल रहा? थ्रेड तो चला रहा हूँ मैं। सर मुझे भेजना, मेरे में देखता हूँ एक बार। मिल गया, हो गया, हो गया, हो गया। 132 कॉट, वो इसलिए चल रहा सिंक्रोनाइज नहीं है। मेरे में भी मेन चल रहा है सर। अरे ये इसी वजह से चल रहा था। सर एमपीटी आ रहा है, मेरे में कुछ नहीं आ रहा। किचन में भेजने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट। एक सेकंड रुको, एक सेकंड।
काम करता हूँ, इसको अवेलेबल को भी माइनस ही कर देता हूँ, अवेलेबल अपडेट कर देता हूँ, अवेलेबल इक्वल्स टू अभी, तो यहाँ पे माइनस ही लगाया था, बढ़िया रहेगा, है ना। ये पैसेंजर के अकॉर्डिंग माइनस होता रहेगा, मतलब 4 आए 5 सीट है तो एक अभी भी अवेलेबल है, ऐसे दिखा देगा, देखा सही आ रहा है। 1 3 2। हैज टू वेट हो गया ना। हाँ हाँ। तो पहले वाले ने रिजर्व कर लिया है तो बाकी दो वेटिंग में रहेंगे, ऐसे ही सिंक्रोनाइज अपन करते हैं। ये एक्चुअली ये बस वाला डेमो है, ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ये रनेबल मैंने कराया, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। बस क्या है, एक बस हमारे पास पैसेंजर हैं और एक ही अवेलेबल सीट है, 3 4 पैसेंजर चढ़ गए, अब किसी एक ने वो सीट ऑक्यूपाई कर ली तो आपको सीट अवेलेबल नहीं है, तो सारे के सारे हैव टू वेट, या खड़ा होके जाना पड़ेगा या तो दूसरी बस का वेट करना पड़ेगा, या फिर वो पैसेंजर उतर जाए जब तक के लिए वेट करना पड़ेगा तभी बैठ सकते हैं, है ना। हाँ। तो यही है, ठीक है। चलो ये चला के देखो एक बार। आ गया तो। चल रहा है। हाँ। मैं सिंक्रोनाइजेशन मेथड कहाँ पे बनाया है? ये रहा। रन में। ओके। क्या होगा, वो क्या रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो अपन ने बनाया है ना, ये हाँ। ऑब्जेक्ट किसका, इस रनेबल क्लास का, हम्म। जो है सिंक्रोनाइजेशन डेमो, इसका अपन ने ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनको पास किया है, क्योंकि अपन ने पता है कि इसके पास कोई थ्रेड क्लास का वो तो है नहीं, तो हाँ। रनेबल के पास अपने पास वॉइडरन लिखने की वो जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके अंदर क्या किया, जब भी थ्रेड पास करेंगे ना, तो अब ये क्या कर रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट के 3 थ्रेड है, मतलब एक ही बस में चढ़े हैं, जैसे हम्म। समझो ये एक बस है, उसमें 3 बंदे चढ़े हैं और अवेलेबल सीट कितनी है, एक ही है, एक। तो 3 बंदे चढ़े हैं, तो कौन सा पहले जाएगा, वो सिंक्रोनाइजेशन, मतलब जो कंस्ट्रक्टर, जो वहां पे कंडक्टर होगा ना अंदर, हाँ। उसका काम है तुम बैठे हो, अच्छा। वो दोनों खड़े रहेंगे, ऐसे समझ लो, ओके। समझ आ गया। हाँ। तो ये वो दो खड़े हैं और बाकी इनमें से कोई एक को भी ऑक्यूपाई, वो तो वही करेगा। कोई सा भी हो सकता है सर, वो तीनों में से एक। हाँ लेकिन वो एक ही लेगा, बाकी वेट ही करेंगे, इसका ये ओके। वन गॉट द वे, वन को ही दे रहा है, पता नहीं ज्यादातर, लेकिन बार बार चलाएंगे तो कोई ना कोई चेंज हो ही जाएगा। हाँ सर ठीक है।
सर इसमें स्लीप जॉइन कुछ ऐसे कुछ नहीं लगता? कर सकते हो, कर लो। जॉइन लगाने का एक नुकसान होता है, शायद बताया होगा सर ने, अगर आपको उस टाइम पे, तो ज्वाइन नहीं कर लगाने का एक सबसे बड़ा नुकसान होता है, अगर ज्वाइन के अंदर उस थ्रेड के पास स्लीप है ना, हाँ। उड़ता नहीं है वो, जब तक वो पूरा नहीं होगा, जब तक रुके रहेंगे। स्लीप चाहे 1 घंटे का हो, वो 1 घंटे तक वेट ही करते रहे कि वो जब तक एग्जीक्यूशन खत्म नहीं करे। तो थोड़ा डेंजर है, समझ के लगाना पड़ता है जो। अच्छा। ये नहीं बताया था। नहीं सर। ये ज्वाइन का ये वो है, अगर आप एक थ्रेड को ज्वाइन करके उसके अंदर कभी कोशिश करना, एक थ्रेड के अंदर ज्वाइन करना उसको, और ज्वाइन थ्रेड पहले चलेगा, तो उसके अंदर स्लीप लगाना, देखना 4 सेकंड बाद ही काम करेंगे सारे, 4-5 सेकंड होगा, तो छोड़ेंगे नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है थ्रेड्स में, कोई भी स्लीप पे चला गया तो वो चेंज कर देता है। हाँ तो सर ये वाला एग्जांपल बताया ना जो है। देखो, आपका यहीं पर स्क्रीन शेयर कर दो, ये बताना, ये वाला बताया था सर। सिंक मेथड का। हाँ मतलब इस इन्होंने क्या किया है कि एक, ये नीचे ये बनाया सिंक्रोनाइज वॉइड ऐड अकाउंट। हाँ, क्या नहीं बना सकते। और सर ये जॉइन वाला बताया था इसमें कुछ स्टार्ट के बाद में। अच्छा, T1 को पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद T2 को, उसके T1 और पीछे, T2 को जॉइन। तब T1 पहले चल रहा है, उसके बाद T2 चलेगा। T1 पूरा होने के बाद T2 चलेगा, यही तो हो रहा है इसमें। हाँ। हाँ, अभी पूरा प्रोजेक्ट पूरा देखना पड़ेगा एक बार, क्या करा रखा है इन्होंने, करा रखा है सिंक मेथड ऊपर ऊपर करना, ये पूरा ऊपर ही है क्या? हाँ सर, रिसोर्स 1 से। अच्छा, कॉस्ट रिसोर्स वन इंट काउंट, अच्छा काउंट इंक्रीज कर रहे हैं बस, जब जब ये कॉल होगा ये काउंट बढ़ जाएगा, बस इतना काम कर रहा है, रिसोर्स कितनी बार एक्सेस हुआ है, हाँ। यही हो रहा। थ्रोएबल इंटरप्ट के अंदर अपन ने वो ज्वाइन लगाया है ना, इसलिए लगा रखा है ये। हाँ सर। और रिसोर्स R1 का अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, थ्रेड नाम का अपन ने वो बनाया है, एक्चुअली ये न्यू ऑफ थ्रेड बना के वो कर दी है। ये सिंक्रोनस क्लास होती है ना, जी। अनॉर्मस क्लास, ये सिंक्रोनस नहीं, सॉरी, अनॉर्मस क्लास बनाई है इसी के अंदर ही। जी। जी, इसका नाम अपन ने T1 दे दिया है, और फिर इन्होंने नीचे एक और क्लास बनाई है, अनॉनमस क्लास, अनॉनमस इनर क्लास हो गई एक तरीके से। ये रही सर। हाँ, तो ये क्लास बनाई इन्होंने, और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मतलब वो पहली बार एक से 1000 तक काउंट करेगा। और फिर 1 से 1000 तक काउंट करेगा दोबारा। हाँ, टोटल बता देगा 2000 बार होया है 2000, ऐसे। हाँ 2000 इसलिए बता रहा है क्योंकि वो ग्लोबल है, अगर लोकल होता तो नहीं बताता। अच्छा। ग्लोबल है ना वो, उसके लिए तो ऊपर करना, ये तो ये कोई, इसमें रिसोर्स 1 में। हाँ, और ये ये एक्चुअली, ये शायद नहीं, ये ग्लोबल भी नहीं है, ये स्टैटिक है। ग्लोबल तो क्लास के बाहर होता है, स्टैटिक हाँ क्लास सर, के अंदर मेथड के बाहर होता है। क्लास के अंदर ही है सर। हाँ, ये जो सिंक्रोनाइजेशन मेथड का बताया और ये ब्लॉक का बताया ये वाला। अच्छा, लेकिन मैंने जो एग्जांपल बताया वो रियल लाइफ पे था, तो भाई मेरा थोड़ा अलग है, हाँ सर। कि बस में बैठ रहे हैं, अवेलेबल है ही नहीं है, ऐसे याद हो जाता है प्रोग्राम, और कुछ नहीं। ये सर ये काउंटिंग वगैरह का ही, जो हाँ, चलते हैं ना धीरे धीरे पहाड़ी। एक मिनट, क्या है वो टेबल का, मिनट। कुछ नहीं दिख रहा, कंसोल बहुत छोट, अच्छा। ये ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। 2 की टेबल। 2 के बाद 10 की आ गई। हाँ। हाँ, ये तो फॉर लूप से हो जाएगा। ये सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक में बताया सर मेरे को। ये इन्होंने एनोनमस इनर क्लास लगाई, एनोनमस क्लास क्लास के अंदर इसको, इसी को ही, ओके, R2 को प्रिंट कर रहे हैं और P2 को प्रिंट कर रहे हैं। R2 P2 का है वो, न्यू ऑफ रिसोर्सेज ऑफ 2, ऊपर करना कहाँ है ये रिसोर्सेज, ये रहा सर।
नहीं, इसको तो कॉल किया है। अच्छा, वो वहाँ जो बना हुआ था वो किया है कि ना? ये कहाँ बना रखी है क्लास? जीरो अच्छा, सर। हाँ फॉर लूप ही है। हाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। स्लीप मेथड से एक एक सेकंड में होता जाएगा ये प्रिंट। हाँ तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना बस। हाँ सर। और क्या। ये बस इसी में ही बताया सिंक्रोनाइजेशन दिस में, और एक सिंक्रोनाइजेशन ओनली मेथड में। आप किसी भी मेथड को सिंक्रोनाइज कर सकते हो, मेथड तो मेथड होता है। हाँ सर। ब्लॉक तो ये हो गया, दिस कर दिया वो पूरा का पूरा उसी पे कर दिया। मेथड हो या ब्लॉक हो, मतलब चलता सिंक्रोनाइज वैसे चलता है ये बस। हम्म, स्टेप बाय स्टेप चलता है। हाँ। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चलाना। और क्या है इसके अंदर? ये समझ में आया होगा ना? ऐसा हाँ तो है सर। नहीं ऊपर से चला गया हो। हाँ। ये मतलब ये रियल लाइफ पे था तो मैंने तो बोला कि यही बता देता हूँ, चलो आप बस पे चढ़े। मैंने बोला चल बनाते हैं, इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा सोचे में भी पड़ गया कि क्या बताऊँ इनको मैं। अच्छा ऐसे बताता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। ट्राई करता हूँ कि अच्छे से अच्छा वो दूँ। मैं भी परेशान हो गया हूँ एक्चुअली, क्या तबीयत खराब होने की वजह से परेशान हूँ मैं किसी की वजह से परेशान नहीं। थर्ड ब्लॉक, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक। 3 4 बाप रे। टॉपिक और हैं। ये आईटीसी बताया था। हाँ बताया था ना सर। इंटर थर्ड कम्युनिकेशन, इंटर थ्रेड। डेडलॉक तो वो होता है ना जब एक रिसोर्स, एक थ्रेड दूसरे थ्रेड का कोई रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश करता है, हाँ। तो वो डेडलॉक हो जाता है। हम्म, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन बता देते हैं यार। ऐसे मानो, ऐसे मानो कि एक, मतलब ऐसा है कि आपके पास एक अकाउंट है, ठीक है? हम्म। ये समझो, एक अकाउंट है, उसका एक्सेस आपके पास भी है, हाँ। आपके भाई के पास भी है और आपकी बहन के पास भी है, ठीक है? हाँ। आप गए बाहर, तीनों, ठीक है। और उस अकाउंट पे तीनों ने एक साथ, मतलब कोइंसिडेंटली तीनों ने एक साथ एक्सेस किया। पाँच, हाँ एक्सेस किया और 5,000 रुपये निकाले। हम्म। तो वो किसको पहली प्रायोरिटी देगा कि कहाँ से निकले? क्योंकि अगर मान लो अपने पास सफिशिएंट बैलेंस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी पहले आए हो जाएगा। हाँ। तो मान लो सिर्फ 5,000 ही पड़े, अब सेम किस, टाइम पर निकाले तो। हाँ तो फिर क्या होगा? किसको पहले देगा किसको बाद में देगा, ये समझ में ही नहीं आएगा। नहीं सर। तो ऐसा ही कुछ बनाएंगे, एक कोशिश करते हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन करने का, ठीक है? इसमें भी तो बना सकते हैं सर ऐसा रिजल्ट में, जैसे कि आपने कोई पेपर दिया, उसमें फिक्स मार्क्स आए सबके और सेम टाइम पर आई, सेम टाइम में सॉल्व किया मतलब वो क्वेरी, तो किसको कौन सी रैंक देनी चाहिए वो भी तो हो सकता है।
अरे तो हमें जब डेटा हमने चेक किया, अपन ने बैलेंस चेक किया था, ठीक हाँ है, तब तो 5,000 दिखा रहा था ना। हाँ डेटा तो करप्ट हो गया। हाँ तो डेटा जब करप्ट हो गया है और अपना ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, हम तो ये सोच रहे हैं 5,000 बढ़े। हाँ। तो उसको सही करने के लिए हम स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। नहीं, 5,000 ही रुपए और एक साथ निकाले एट सेम टाइम पर। हाँ, 3 बंदों ने एक साथ निकाले तो टोटल कितने निकले? 5 5 5 अगर निकाले तो 15,000 निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम 5,000 की जगह। अच्छा। समझ में आ रहा है अब? हाँ। हाँ, तो ये गड़बड़ हो रही है। दो को मना कर देगा, एक को निकालने की अनुमति देगा वो। हाँ हाँ। स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन है। मैं क्लास ही बना लेता हूँ सिंपल सी। क्लास बना लेता हूँ सिंपल सा बैंक एक्सटेंड वाला, इसमें बड़ा पैसे पड़े हैं ना। पेड़। कोई नहीं, आने दो जितनी यार। ये बैलेंस मान लो मेरे पास 5,000 रुपये है और एक विड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्लोबल पर वाला था। है, ये तो ग्लोबल। स्टैटिक है ना, इसी के। क्लास के अंदर। हाँ, क्लास के अंदर। एक मिनट, ये इतनी सारी चीजें एरर दे रही है। पहले तो इसको हटाओ, पैकेज को हटिया। चलो, सारी हट गई। सारी चली गई, इसी की दिक्कत आ रही थी। अब इसमें मैं एक सोच रहा हूँ तो फटाफट एक बैंक नाम का बना देते हैं, इंट विड्रॉ। इसी को अपडेट कर देंगे दिस डॉट करके। हाँ। दिस डॉट बेड डॉट कॉल टू बेड डॉट। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये थ्रेड नाम का है तो इसका एक ओवरराइड, एक मेथड ओवरराइड करेंगे। पब्लिक वाइड रन, वाइड रन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं अच्छा। और अपन एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग में नियम डाल देते हैं फटाक से, जिसको मैं बार बार यूज करूंगा, जो भी थ्रेड क्लास में जो भी अपना गेट करेंगे हम करंट थ्रेड को डॉट गेट नेम से, नेम। और कुछ नहीं करेंगे। अब ये बोलेंगे अगर, अब मेरे को पता नहीं है ना कौन सी आ रही है, पहले किसने की है, भैया ने की, दीदी ने की, या हमने की। तो वो देख रहे हैं, वही अवेलेबल वाला हिसाब ही है। बस इसमें ये हो जाएगा उल्टा, विदड्रॉ इज लेस देन इक्वल टू बैलेंस। विदड्रॉ या तो कम हो पैसा, उन्होंने 1,000 1,000 और आपने भी 1,000 पे निकलने की कोशिश करी, बैलेंस से 5,000, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाँ। तो 3,000 रुपये निकाले टोटल देखा जाए तो, चाहे पाँच सबके हजार लिमिट तक निकाले तो चलेगा। हाँ, उसके अंदर अंदर में अगर टोटल आया तो। लेकिन अगर उससे बाहर चला गया तो एरर आ जाएगी कि अब क्या करें, अब किसको प्रायोरिटी दी। और पहले वही सब लिखते हैं, नेम, यहाँ पे लिख देते हैं विड्रॉल मनी, सक्सेसफुल। विड्रॉल इज, विड्रॉ इज सक्सेसफुल, विड्रॉ हो गया सक्सेसफुल, सिंपल। और अगर नहीं हुआ, बैलेंस में से पहले माइनस कर देते हैं, बैलेंस जो अपने 5,000 था वो बैलेंस माइनस हो गया विड्रॉ से। अभी तो अपडेट होगा। हाँ।
बहुत ज्यादा गंदा वायरल चल रहा है यार। तुम तो ठीक हो ना? हाँ सर, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा ही नहीं, मेरे को ही क्यों, जब ज्यादा काम होता है तभी ऐसा कुछ हो जाता है मेरे साथ। हो जाओगे सर सही। अरे हो जाएंगे, बहुत दवाइयाँ खानी पड़ रही है, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खा ली मैं। अब अपन क्या करेंगे, इस पूरे को एक बार के लिए हटा ही देते हैं, और इसमें से कुछ कुछ चीजें अपन को चाहिए, जैसे ये नहीं चाहिए मेन था। मेथड। अपन सिंपल इतना सा रख लेते हैं अपना, या तो इसको हटा देते हैं, ज्यादा ठीक है, हटेगा सारा आगे इसमें। तो अब इसमें क्या सिंक्रनाइजेशन वगैरह नहीं करना, क्योंकि इसका नाम है बैंक, और इसका नाम भी है बैंक। यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, विड्रॉ वन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर देते हैं बैंक। और ये थ्रेड्स हैं, अंदर कुछ भी जाएंगे। और नहीं है क्योंकि हमें। ओके, एक काम करते हैं, तो बता देते हैं के लिए। मैं बोल रहा हूँ 5,000 रुपये अपन एक साथ ही निकाल रहे सारे बैंक से। को निकालने देगा, ठीक है? या आप हो गए, ये दीदी हो गई, और ये भैया हो गए, ठीक है? तीनों मार रहे हैं एक साथ। चलो, किसी को तो पैसा मिलेगा। फिर एक क्लास में इम्प्लीमेंट इनेबल करना पड़ेगा। रनेबल जरूरत क्या है? थ्रेड्स यूज कर रहे हैं ना अपन उसमें। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। थ्रेड, इसका भी ऑब्जेक्ट थ्रेड ही है एक्चुअली, बस ये न्यू ऑफ बैंक लिख रहे हैं अपन, जरूरत नहीं है। अब चाहो तो रनेबल कर दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लो, ओके। अब यहाँ पे विड्रॉ सक्सेसफुल हो गया, क्यों? ये सिंक्रोनाइज नहीं है हाँ, अभी। तीन उन्होंने निकाल लिए 15,000। बैंक वाले लुट गए। ठीक है। स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे थे पहले, सिंक्रोनाइजेशन। है ना? अब ये नहीं पता है इसको क्यों मिला पहला प्रायोरिटी। हाँ, वो तो शेड्यूलर ने ऑटोमेटिक उठा लिया। फिर तो अब इसके अंदर गड़बड़ करते हैं, थोड़ी सी करे गड़बड़। हाँ। अभी तो बढ़िया चल रहा है। हाँ। अब करते हैं गड़बड़। क्या मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट बना दूं? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना के, और बना के बैंक को कर देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक नहीं। है, अब मैं अगर यहाँ पे बैंक को देता हूँ, ठीक है, दूसरा एक और तीन ने निकाल लिया, बाकी इनसफिशियंट हो गया। मैंने था 5,000 रुपये इसी अकाउंट में, निकाल मैंने 10,000 लिए।
10 कैसे हो रहे सर? है। 5 के 10 कैसे हो रहे? वही तो कह रहा हूँ, इसी को ही तो सही करना है। अरे डबल ऑब्जेक्ट बनाया, उससे दुगनी तो नहीं हो गई? हाँ हो रहा है, लेकिन अपन को स्टैटिक, अपन ने बनाई तो स्टैटिक है ना। हाँ, देखा जाए डबल ऑब्जेक्ट का बनाया, लेकिन क्लास का तो ऑब्जेक्ट ही है, वो सही है, हाँ बैलेंस। स्टैटिक ही तो है। हाँ सही है। स्टैटिक का क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने ही बना लो वो सारे उसी को पॉइंट आउट करते हैं। इसी को ही अपन को सिंक्रोनाइजेशन करना होता है। कुछ नहीं करना है, अपन को डेटा को बस यहाँ पे स्टैटिक लिखना है स्टैटिक। बस। अब हाँ, ये यहाँ पे एरर आने लग गई है। साउंड वे ट्राई किया है, जरा विड्रॉ को भी स्टैटिक कर दो, इसको भी स्टैटिक कर दो, स्टैटिक। ये रनेबल की वजह से हो रहा है, आई थिंक सो। थ्रेड, फिर थ्रेड का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो तो बनता है। नहीं। फिर बैलेंस विड्रॉ को स्टैटिक बनाए तो? हम्म। बैलेंस विड्रॉ को स्टैटिक। हाँ कर सकते हैं स्टैटिक मेथड भाई। हम्म, ठीक। अभी भी एरर आ रही है रन में। रिमूव मांग रहा है। अगर मैंने इसको ओवर रीडिंग मेथड है ना ये, हम्म। अगर मैं इसको स्टैटिक बनाऊंगा तो क्या होगा, तो मैं इसको मतलब ओवरराइड नहीं करा पा रहा हूँ रनेबल से, यही दिक्कत दे रहा है ये। यही लिख रहा है ना, हाँ, दिस स्टैटिक मेथड कैन नॉट हाइड द इंस्टेंस मेथड फ्रॉम रनेबल। सही। हाँ, तो मेरा सॉल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन ये है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि इसको अपन दे देते हैं विड्रॉ, मतलब एक मेथड बना देते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ, विड्रॉ मैसेज मेथड बता देता हूँ एक, और इसको रन इसमें में कॉल कर लेंगे। पब्लिक वाइड रन कर देते हैं, इसको अलग ही कर देते हैं। एक ये तरीका है इसको करने का। ठीक। जब ये एरर देना लगा है उसको मेथड और उसमें समझ में नहीं आ रहा, विड्रॉ बड़ा कर देता हूँ। अच्छा ऐसा नहीं करनी चाहिए कोडिंग, लेकिन ठीक है फिर भी, चेंज जस्ट फॉर अ चेंज। देखा, हाँ, पहले वाले का किया, दूसरा तीसरे वाले को भी मना कर दिया उस तरह, क्योंकि स्टार्ट तीन ही किए हैं, बनाए मैंने चार है लेकिन स्टार्ट मैंने तीन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर। उनको उसका नाम भी देना पड़ेगा फिर उसको। कुछ भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, सेट नेम बाय डिफॉल्ट कुछ ऑटोमेटिक। कुछ वैल्यूज देता है, उसको कोई ना कोई नाम दे देता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। आ गया, मतलब अब हम चारों मिलके भी कैसे भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही बंदे को मिलेगा, दिव्यांशु पैसा निकाल रहा है उसे अकेला 5,000 रुपये, हमें कुछ नहीं मिला। ठीक, समझ आया ये। हाँ सर। ऐसे ही है स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, इसे कोई रनेबल मेथड जो इम्प्लीमेंट हुआ वो इंटरफेसेस होते हैं उनके नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जो वो नहीं कर पाता स्टैटिक में, ओवरराइड ही हो पाएगा ना फिर, दैट्स व्हाई। अब चाहो तो एक और चीज कर सकते हो, इनकी जरूरत नहीं है। स्टैटिक की।
हाँ नहीं है वैसे तो, क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा नहीं, मांग ही रहा है। रहेगा ही सर, वो स्टैटिक फंक्शन में ले रहा है ना। हाँ, फंक्शन स्टैटिक है हाँ। इनको स्टैट सर बेड्रॉ फंक्शन में ही बना दे अंदर तो, क्या? इनको हाँ इंटीजर तो पे। बना सकते हैं, लेकिन वही है ना फिर, बार बार रीअसाइन नहीं, अच्छा वो तो स्टैटिक है, वो तो रीअसाइन नहीं कर सकते अपन, एरर नहीं दे देगा वो। बार बार रीअसाइन कर रहे हैं ना अपन, फिर तो हाँ। वैल्यूज आ जाएगी। स्टैटिक मेथड का ये थोड़ी ना, तो एक बार बनता है और वो खत्म। अच्छा फाइनल नहीं कर रहे, फाइनल कर देते तो खत्म ही हो जाता, फिर तो चेंज भी नहीं होता। हाँ सर। चल खत्म। खत्म। हाँ पर है। कल से सर 3 बजे लोगे क्लास? देखो यार, मैं अभी का कुछ दिनों तक तो ऐसी शाम का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि हाँ क्या सर, है, ले ही लो सर शाम को ही। तुम्हें तो क्या पढ़ना ही है। हाँ। डालूंगा जरूर वो दिखाने के लिए, बस और कुछ नहीं। ओके बाकी सर। इसी लिंक में ज्वाइन कर लेना, अभी जैसे किया था। ये लिंक एक्चुअली 2 1 दिन तक वैलिड रहता है। ठीक है, शाम को 5 बजे ले ले करो मेरी क्लास। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर उससे लड़कियों को भी दिक्कत नहीं होती। ओके सर। अभी 1 हफ्ता तो मैम ने भी बोला है ना तुम्हें हाँ क्लास, हाँ हाँ सर। तो तुम बात कर लिए हो। अभी क्या है, मेरी तो थोड़ी सी तबीयत और ठीक होती ना, तो आज मैं सारा डेड लॉग भी समझा। नहीं नहीं सर, आराम से पढ़ा लो, मैंने एक बार और निकाल लूंगा, मेरे पास रिकॉर्डेड भी है। क्या है? रिकॉर्डेड भी है सर मेरे पास पुराने वाले, तो मैं एक बार और निकाल लूंगा, आराम से करा लो। मैं तो आराम से करा लूंगा, कोर और एडवांस भी तो कराना है। सर इनके भी तो अभी काम हुए लड़कियों के। इनका तो क्या ही होगा, मेरे को तो पता ही नहीं। इधर प्रोजेक्ट में जाएंगे इनके 4 5 दिन। ज्यादा ही जाएंगे, इनके दोनों के अलग अलग प्रोजेक्ट है, ये और दिक्कत है। लेकिन ये है कि इनके दोनों का वो सेम है। हाँ तो सर अभी से सिलेबस भी तो बहुत पीछे है अपना। हम्म। सिलेबस भी तो बहुत पीछे है, अभी तो AWT भी है, JDBC है, स्विंग है। नहीं, नए वाला इसलिए बना रहा हूँ यार, क्योंकि इतना सारा तो होगा नहीं। और वो सिलेबस पता नहीं किस जिसने भी बनाया है, बहुत बेकार। पूरा थाप ठोक के डाल के गया है मेरे लिए। हाँ सर। इतना सारा कौन दे पढ़ाता है? बहुत बकवास सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है सर ये। 6 महीने का सिलेबस है, 2 महीने में कराओ, कैसे करा सकते? इसमें सर हर कंसेप्ट में तो एक प्रोजेक्ट है, डिजिटल वॉच और लेआउट वगैरह, जाने कौन कौन से तो प्रोजेक्ट है कितने तो। हम्म। अभी मेरे, चलो ठीक है दिव्यांश, अभी अपन बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 6 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो गई है, दस। ठीक है सर। आप जाओ, मैं ये लिंक उनको भेज रहा हूँ।